नमस्कार दोस्तों, मैं तान्या। हमारे साथ मौजूद है जाने माने लेखक संतोष मिश्रा जी। आज हम बात करेंगे युवाओं और नए मतदाताओं के बीच बीजेपी की पकड़ कितनी मजबूत है। सीधे सीधे बोला जाए तो बीजेपी का भविष्य, संगठन, सत्ता और समाज। क्या युवा अभी भी बीजेपी को अपना पहला चुनावी विकल्प मानते हैं? क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए बिल्कुल सही बात है। युवा बिल्कुल अब बीजेपी को ही अपना रोल मॉडल मानने लगा है और कहीं न कहीं जो युवाओं की बात की जाती है, कहीं न कहीं जो प्रधानमंत्री युवाओं से डायरेक्टली टच में रहते हैं और चाहे वो ट्विटर माध्यम हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो और समय-समय पे उनकी ऐसी चीज़ें देखने को हमें मिलती हैं। कहीं न कहीं वह टच में रहता है और विपक्ष की बात की जाए तो कहीं न कहीं वो ऐसे मुद्दों पे भटकाना चाहती हैं युवाओं को, जो जिसका कोई तथ्य ही नहीं है और कहीं न कहीं हाल ही के वोट परसेंटेज भी देखा जाए तो युवा और महिलाओं का जो साथ है, बीजेपी को मिला है और इसी का नतीजा ये है कि उनको राज्य में जहाँ सरकार बनती जा रही है। सर, जैसे युवाओं की बात की जाए, आज के युवा सरकार से चाहते क्या है? जो जिस तरीके से आपने बोला बीजेपी युवाओं से जुड़ी रही है, तो ऐसा क्या काम है जो बीजेपी ने युवाओं के लिए किया है जिससे युवा इतने अट्रैक्ट हो रहे हैं बीजेपी की तरफ? देखिए अभी आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब भी युवाओं ने डायरेक्टली मोदी जी उनको समझाने के लिए बात की थी और या जब रोजगार की बात आती है, आपको याद होगा 2014 में जब लोकसभा का चुनाव चला था, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम किसी को नौकरी नहीं देंगे, हम रोजगार पैदा करने के विकल्प देंगे और कहीं न कहीं जो उनका मुद्रा लोन वाली जो स्कीम थी और वो मुझे लगता है कि युवाओं को कनेक्ट करने में, क्योंकि उसमें आप ये देखिए उसका कोई बीजेपी प्रचार-प्रसार भी नहीं करती, फिर भी लोगों को बीच में इतनी पॉपुलर है वो, युवाओं के बीच में कि मान लीजिए आपको रोज़गार करना है, उसमें गारंटर बैंक जो माँगता है, उसमें बैंक सीधा गारंटर सरकार होती है। तो कहीं न कहीं इन चीज़ों से युवा को प्रेरणा मिलती है और चाहे समय पे ये जो एनईपी लाई गई हायर एजुकेशन और एजुकेशन के मामले में कि समान शिक्षा पूरे देश में हो और इसका फ़ायदा क्योंकि अगर हमें दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है तो क्योंकि लगभग आपको याद होगा और देशों में 4th ईयर ही चलता है और हमारा ही एक ऐसा देश है जहाँ 3 साल की पढ़ाई और उसके बाद 2 साल की और 4+1 का उधर प्रोसीजर होता है हायर एजुकेशन में। उस पे भी बीजेपी ने काम किया और उन चीज़ों पे युवा सीधा कनेक्ट हुए और फिर मान लीजिए जो युवा बिहार का युवा है या दक्षिण का या नॉर्थ ईस्ट का, अगर वो कहीं बाय चांस उसे जम्मू एंड कश्मीर में नौकरी करनी है या उन चीज़ों में काम करना है, तो अब उसे आने वाले टाइम में दिक्कत इसलिए है क्योंकि सेम ही एजुकेशन मिली है, चाहे वो तमिलनाडु का बच्चा हो, चाहे बच्चा हो जम्मू एंड कश्मीर का। तो ये चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि जो युवा है कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी की तरफ जो बीजेपी है उसकी तरफ कनेक्टेड आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा होने वाला है। जैसे कि सर हमारा इंटरव्यू का विषय यही है, बीजेपी का भविष्य। किसी भी पार्टी का भविष्य उस पे निर्भर करता है उस देश के युवाओं पर, क्योंकि युवा सोचने समझने की शक्ति रखते हैं और सोच समझ के एक अच्छा प्रतिनिधित्व का चुनाव करते हैं। तो सर मेरा सवाल आपसे यह है कि युवा और नए मतदाताओं के बीच बीजेपी की पकड़ कैसी है? देखिए, पकड़ बिल्कुल ज़बरदस्त हैगी और अभी आप ये देखेंगे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बीजेपी ने बनाया, काफ़ी युवा बना दिया है और कहीं न कहीं जो युवाओं की पहली पसंद होती है, किन-किन पॉइंटों पे वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैगी बीजेपी की। इसलिए मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को देखते हुए और युवाओं की पकड़, भविष्य की राजनीति देखते हुए मुझे लगता है कि बीजेपी के पाले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। क्या बीजेपी आने वाले समय में खुद को नए भारत के अनुरूप ढाल पाएगी? बिल्कुल सही बात है जी। जो बीजेपी का नए भारत या विकसित भारत का लक्ष्य है और कहीं न कहीं उसको बीजेपी विकासशील से विकसित भारत बनाने में कामयाब ज़रूर होगी। मेरा आपसे सर अंतिम सवाल ये है, जिसे आपको सिर्फ एक शब्द में उत्तर देना है। अगर आज चुनाव हो, तो क्या बीजेपी उस आत्मविश्वास में नज़र आएगी? देखिए, अगर आज चुनाव होता है तो मुझे लगता है कि जो बीजेपी की सीटें हैं वो डबल हो सकती हैं। जी सर। धन्यवाद सर अपने विचार हमसे साझा करने के लिए। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।